अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं यखनी पुलाव की रेसिपी। आज हम यखनी पुलाव बनाएंगे, वो भी पुरानी दिल्ली के स्टाइल से। बहुत मज़ेदार बनती है ये पुलाव। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो यहाँ पे हमने बीफ का गोश्त लिया है हड्डियों के साथ। आप चाहे तो इसकी जगह पर चिकन या मटन भी ले सकते हैं। एक दरमियाने साइज का अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। 7 से 8 लहसुन के जवे हैं। 3 से 4 तेज पत्ते हैं। 4 टेबल स्पून सौंफ है। 4 टेबल स्पून ही साबुत धनिया है। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, उसको हमने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। और 1 टेबल स्पून नमक है। सबसे पहले हम मलमल के कपड़े के अंदर इन सबको लपेट लेंगे। इस तरीके से पोटली बना लेंगे। अब ये देखिए पोटली बन चुकी है। अब पतीले में हम गोश्त डाल लेते हैं, साथ ही हम ये पोटली भी डाल लेंगे। अब 4 से 5 गिलास इसके अंदर हमने पानी डाल देने हैं। अब हम नमक भी डाल लेते हैं। अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे ताकि इसके अच्छे से यखनी बन जाए। अब हमने गोश्त गलने तक का वेट करना है। अभी देखिए गोश्त गल चुका है, इसको हम देख लेते हैं। अब हम ये पोटली निकाल लेंगे और गोश्त और यखनी को हम अलग कर लेते हैं। अब ये देखिए गोश्त और यखनी अलग हो चुकी है, इनको हम बाद में यूज करेंगे। ये 1 किलो हमने चावल लिए हैं, इनको हमने आधे घंटे पहले पानी के अंदर भिगो दिया था। 2 हमने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उनको इस तरह हमने स्लाइसिस की शेप में कट कर लिया। 1 कप कुकिंग ऑयल है, अगर ग्राम में देखें तो 125 ग्राम ये कुकिंग ऑयल है। और 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने घी लिया है। घी खुशबू के लिए है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। 1 कप दही है। 100 ग्राम दूध है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। 1 लेमन लिया है, इसका हम जूस ऐड करेंगे, इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। 20 से 25 काली मिर्च है। 10 से 12 लौंग है। 2 बड़ी इलायची है। 1 टेबल स्पून जीरा है। हाफ टी स्पून जायफल जवित्री पाउडर है। हाफ टी स्पून फूल बादियान पाउडर है। हाफ टी स्पून दालचीनी पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून नमक है। 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर है। और 3 टेबल स्पून केवड़ा जाएगा। सबसे पहले हम 3 टेबल स्पून केवड़े के अंदर जायफल जवित्री पाउडर और फूल बादियान पाउडर और दालचीनी पाउडर इनको ऐड कर लेंगे। अब साथ ही हम फूड कलर भी ऐड कर लेते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए मिक्स हो चुका। अब ये हम लास्ट के अंदर चावलों को दम देते वक्त यूज करेंगे। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम ऑयल डाल लेते हैं, साथ ही इसके अंदर हम घी डाल लेंगे। अब ये प्याज डाल लेते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है और जैसे ही ब्राउन हो जाएगी तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। अभी देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं और इसके साथ ही तमाम गरम मसाला ऐड कर लेंगे।
अब गोश्त भी डाल लेते हैं। दही डाल लेते हैं। अब हमने इसकी 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अब ये देखें, बुनाई हो चुकी है। अब हम 3 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम यखनी शामिल कर रहे हैं। यखनी हमारी तकरीबन 1 गिलास के बराबर होगी। समझो 4 गिलास पानी इसके अंदर हमने डाल लिया। दूध डाल लेते हैं। हरी मिर्च डाल लेते हैं। अब हमने इसका ढक्कन ढककर बस एक उबाल आने तक का वेट करना है। जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम बाकी की चीजें डालेंगे। अभी देखिए, हमने 1 मिनट ही इसको ढक के रखा था। इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम नमक डाल लेते हैं। साथ ही इसके अंदर हम ये लेमन जूस भी डाल लेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चावल डाल लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने मिक्स करने के बाद नमक चेक कर लेना है, क्योंकि पुलाव के अंदर अगर नमक कम रहे तो अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए, नमक हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। अब हमने इसको तेज आंच पे पकाना है। इसका पानी पूरा खुश्क हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। फिर इसके बाद हम इसको दम देंगे। अब ये देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। अभी देखिए, ऊपर नीचे हो चुका। चावल हमने बराबर कर दिए। अब हम इसके अंदर हम ये फूड कलर जो हमने केवड़े के अंदर मिक्स करा था, इसके अंदर हमने जायफल जवित्री पाउडर, दालचीनी पाउडर और फूल बादियान पाउडर शामिल करा था केवड़े के अंदर। वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं खुशबू के लिए। अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम देकर रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जब 10 से 15 मिनट हो जाएंगे तो समझो हमारी पुलाव तैयार है। अब ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन उठाते हैं। अभी देखिए, हमारी पुलाव तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है ये पुलाव। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ जरीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।